छोटी उम्र में शादी करवाई थी, नहीं बनी। छोटी उम्र की शादी जबरदस्ती करवाई थी, क्या उम्र थी आपकी? 14 साल। वो बाहर रहते हैं, उनका बिजनेस है। हाँ, मैं साल गई हूँ उनके साथ, मेरे पीछे घर पे मारते थे, मैंने उनको 8 महीने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कम उम्र की शादियां जहां दिगर मसाइल पैदा करती, वहीं मेच्योरिटी के बाद इससे ज्यादा मसाइल भी इनके लिए पैदा होना शुरू हो चुके होते हैं। ये खातून आज लाहौर हाईकोर्ट आई, पहले इसी की जुबानी सुनते हैं कि आखिर लाहौर हाईकोर्ट आने की वजह क्या थी। क्या वाकई इसकी शादी कम उम्री में हुई थी, कोई वट्टा सट्टा की शादी थी, या और कोई दीगर मसाइल थे? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मरीम खान। मरियम, क्यों आना हुआ यहाँ हाईकोर्ट, क्या लेने आई हैं आज आप? छोटी उम्र में शादी करवाई थी, नहीं बनी, तो जबरदस्ती करवाई थी, वापस आ गई अपने अम्मी जी की तरफ। अच्छा, फिर मुझे ये बार बार। बताएं, ये छोटी उम्र की शादी जबरदस्ती करवाई थी, क्या उम्र थी आपकी? 14 साल। अब कितनी है? 18। किससे शादी करवाई थी? बाहर ही करवाई थी, मतलब आउट ऑफ फैमिली। वो क्या करता है मर्द? वो बाहर रहते हैं, उनका बिजनेस है। आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े हैं। कितने बड़े हैं? मुझसे 15 साल बड़े हैं। अच्छा, वो बैरून मुल्क थे जी। और पाकिस्तान उनका आना नहीं हुआ कभी? हुआ, मैं साल गई हूँ उनके साथ, मेरी रुखसती हुई है, मैं उनके साथ साल गई हूँ। फिर तो फिर आपने बस उनको छोड़ा मारते। कब? वो भी नशे करते, मारते थे, मैंने उनको 8 महीने हो चुके हैं। तलाक ले लिया आपने? नहीं, मैं बस अलग हो गई, वो भी नहीं पूछते, वो भी हमारे कोई सेपरेशन है? आपस में कोई, जी बिल्कुल, कोई आपस में फिर बात आपने जब घर से अलहदगी ले ली, उस शौहर को छोड़ दिया, तो फिर आप अपने घर चली गई? नहीं। बिल्कुल अपने घर चली गई। पेरेंट्स ने क्या कहा? बार बार प्रेशराइज करते थे, बार बार उसको कॉल करते थे, उसको थ्रेट करते थे, मुझे करते थे कि इसको रखो, इसको रखो, मुझे भेज देते थे, फिर वही सारे मामला होते थे, फिर मारते थे। अब्बू बड़े गुस्से वाले हैं, भाई बहुत गुस्से वाला है। आपके? जी। तो अब आपको मारता ये है। डर नहीं है कि अगर वो इतने गुस्से वाले हैं तो आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है? बिल्कुल जान को खतरा है, लेकिन है ना, मैंने उनसे कहा है कि मुझे प्रोटेक्ट करें। अब आप हाई कोर्ट क्या लेने आई थी, किस वजह से आई हैं? उन्होंने एफआईआर करवाई थी, अगवा हो गई है, चली गई है। हालांकि मैं बता के आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, बता कर। घर से भी जब निकली, मैं अपनी मर्जी से बता कर निकली हूँ। पहले मुझे खुद कहते रहे निकल जा चली जा, बड़ा प्रेशर वाइज करते, लेकिन जब आ गई तो फिर उन्होंने अगवा का पर्चा करवा दिया कि इसे अगवा करी है। किसके खिलाफ करवाया? दोस्तों के खिलाफ ही, ऐसे ही, मतलब आपके नाम। दोस्तों के? जी। कौन, लड़के हैं लड़कियां हैं वो? लड़की लड़की। लड़की के? बिल्कुल। फिर फिर कुछ भी नहीं, मैं अपनी उनका तो मर्जी एक से आई इल्जाम हूँ। ये भी है ना कि आप टिकटॉक बनाती हैं। वो सारे इल्जाम इससे लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई बात नहीं है करने को। तो जब उन्होंने आपको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, तो फिर आपको वापस क्यों बुलाना चाह रहे हैं? क्या वो वापस उस शौहर के पास भेजना चाहते हैं? बिल्कुल। वापस बुला के फिर वही सब करना चाहते हैं, आगे कहते हैं शादी करो। तो आप तलाक तो ली नहीं है आपने? तो बस वो कहते हैं हम कर लेंगे, आगे शादी करो या फिर उसी के पास वापस जाओ। जिंदगी ना खराब करो, उनको यही जिंदगी नजर आती है कि आगे या तो शादी हो जाए या तो उसके पास चली जाए। आप अभी क्या कर रही हैं? मैं अपना जॉब कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोर्ट में आज क्या हुआ? कोर्ट में आज फैसला हुआ है इस चीज का कि मैंने किसके साथ जाना है, क्या करना है, अपनी मर्जी से रहना है। फिर अदालत ने कहाँ भेजा? आपने किसके साथ जाने को तरजीह दी है? मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अच्छे बुरे का जानती हूँ, इसलिए भी मैं अब खुद ही जा रही हूँ, फैमिली के साथ नहीं जाना चाहती। तो अब आपको पता तो है, आपके जब आप खुद कह रही हैं कि आपके पेरेंट्स गुस्से वाले हैं, तो फिर वो आपको कोई अगर नुकसान पहुंचा देते हैं तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? या आपको नहीं तो आपकी सहेली जिसके साथ आप जा रहे हैं उसको नहीं नुकसान नहीं, पहुंचाते हैं? वो है ही नहीं, वो इस खाते में कहीं पे भी नहीं है, बस वो एक नाम इस्तेमाल किया गया है, कोई भी नहीं है। अगर वो होती हुई यहाँ ना होती, मैं खुद आई हूँ, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ, वो भी सब सब उनको पता है कि मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये नहीं पता कि मैं कहाँ रह रही हूँ, लेकिन उनको ये पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। वो बस एक चीज उनको चाहिए जिस वजह से उन्होंने इल्जाम लगाया है। कौन सी चीज चाहिए? यही कि मतलब दोस्तों का इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके पास रह रही है, ऐसे कर रही है, ये कर रही है, इन बातों का कह रही हूँ। ठीक है। तो अब फ्यूचर के अंदर क्या करेंगे आप? खुला लेने जा रही हैं उससे, और नहीं, अकेले ही मेरा रहने का फैसला रखा हुआ है? उनसे मेरा खत्म हो चुका है, वो ना, उन्होंने भी आगे शादी कर ली है, कोई वो नहीं है, मतलब ताल्लुक नहीं है हमारा कोई आपस में। बस ये है कि मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, अपना पढ़ूंगी, अपना कुछ करूंगी, मैं सेपरेट रहूंगी, फिर जब शादी की समझ आएगी कि अब उम्र है, अब करनी चाहिए, फिर कर लूंगी। आपके वकील साहब भी मौजूद हैं? या वकील साहब, ये ऐसे केसेस हम अमूमी तौर पे देखते हैं, लाहौर हाईकोर्ट के बाहर भी केस पहले भी रिपोर्ट हुआ कि वालिदैन ने अपनी बेटी को जो है वो इसी वजह से मार दिया था। पसंद की शादी थी वो भी। तो अब आप समझते हैं कि अदालत से तो आपको इंसाफ मिल गया, आपकी मंशा के मुताबिक इस लड़की को जाने की इजाजत दी गई, इसकी प्रोटेक्शन है, क्या आपने हल निकाला है? जी बिल्कुल। आज जब कमरा अदालत में हम लोग पहुंचे और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग होगी,
और जब जस्टिस साहब ऑर्डर करने लगे तो मैंने उनको जो है वो डेटिन्यू की जो अलेज डेटिन्यू है इसकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कंसर्न जो एसएचओ है और आईजी साहब हैं उनको जो है वो डायरेक्शन की कि इस बच्ची को बाहिफाजत हाई कोर्ट तक और जहां तक इनकी रेजिडेंस है वहां तक जो है वो इनको पहुंचाया जाए और नेक्स्ट भी जो है वो इनकी सेफ गार्ड के बारे में जो है ना वो कोई लाया अमल बनाया जाए। ये बाकायदा जस्टिस साहब ने अपने ऑर्डर के अंदर जो है वो तहरीर कर दिया। देखें वो यही बात है कि अब यहाँ से घर चले गई, पुलिस प्रोटेक्शन में छोड़ दिया, उसके बाद ये अपने ऑफिस आना है, जाना है, इसे अपनी जिंदगी गुजारनी है। जी बिल्कुल। तो जिसे खातून का खुद ये कहना है कि इसके तो घर वाले बड़े गुस्से वाले हैं, जी तो बिल्कुल। वो क्या प्रोटेक्शन होगी? तो वो देखें मेजरमेंट को आज अगली को दरखास्त दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमें इसकी बाबत जो है वो आईजी साहब से दरखास्त गुजारेंगे कि हम लोगों को जो है वो इनके पेरेंट्स से जो है वो थ्रेट है और थ्रेट की बाबत हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है जो इन्होंने 1-2 दिन पहले हमें वॉइसेस वगैरह जो है वो सेंड की थी कि हम जो है वो तुम्हें मार देंगे और फिर जो है वो हम आगे प्रोसीडिंग करके इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी दर्ज करवाएंगे इंशाल्लाह। चलो बहुत शुक्रिया, ये मौजूद थे, लड़की मौजूद थी। अब आज की प्रोसीडिंग से आप सेटिस्फाई हो? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फ्यूचर में आगे मजीद एक आखिरी तो आगे क्या करना है? आगे मैंने बताया बाहिम्मत खातून की तरह जिंदगी गुजारनी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी खवातीन की कम उम्र की शादी और उसके मैच्योरिटी के बाद कुछ उनके फैसले शायद सोसाइटी को तो पसंद नहीं आते, लेकिन उन खवातीन के लिए आने वाली जिंदगी में वो जरूर सूदमंद साबित होते हैं। और इस खातून का ये जो स्टेप है शायद इसी वजह से लिया गया है कि वो खुद को मजबूत दिखाना चाहती है, मजबूत साबित करना चाहती है। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो खातून है ये इस माशरे के अंदर सर उठा के जी सके और एक बेहतर मुकाम अपना बना सके। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।